हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी एक्टिविटीज़। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने आपके पर्सन की पार्ट 1 में चेक की एक्टिविटीज़, उसके बाद हम चेक कर रहे थे आपके पर्सन के थॉट्स, उनका किस किस्म का माइंडसेट चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि देखें कुछ इन्होंने अपनी साइड से ऐसा अटैम्प्ट किया अब कि जैसे ये मेरा पार्टी टाइम है और मुझे इसको एंजॉय करना है। किसी न्यू पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी पर्सन से इनका ऑनलाइन मीटअप हुआ, उसके साथ इनकी डेटिंग हुई, मीटिंग हुई। यहाँ पे वन नाइट स्टैंड की भी बात आ रही है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि किस किस्म के ये मामलात हैं। बट यहाँ पर यह है कि जो ये इन्होंने अपना मूड डाइवर्ट करने के लिए जो जिस अटैम्प्ट में, जिस सिनेरियो में इन्होंने कदम रखा, तो इनको नहीं पता था कि यही चीज़ इनकी दुश्मन बन जाएगी। आई थिंक कि ये आपसे कंपटीशन एनर्जी के अंदर थे और इनको नहीं पता था कि मेरे ही ये अगर तो मेल एनर्जी है, अगर तो आप फीमेल हैं और आप किसी मेल पर्सन के लिए ले रही हैं, देख रही हैं इस रीडिंग को, सॉरी, तो इन्होंने जिस फेमिनाइन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाए, आपने जो है क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़े, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। इनको नहीं पता था कि वो एक स्नेक का काम करेगी इसके साथ। और अब जाके जो इनको चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, तो जो रिलेशनशिप इन्होंने बिल्ड किया था उसमें से निकलना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को और दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। जबकि ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तंग कर रही है। और इनका ना कुछ ट्रॉमा है बचपन का जो कि अभी तक हील नहीं हो सका है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप के कुछ पेरेंटल इश्यूज़ होते हैं कि कुछ बच्चों के जो है फादर या मदर बहुत जल्द दुनिया से चले जाते हैं और आपका बचपन जो है ऐसे गुज़रता है कि कुछ ना कुछ ट्रामाज आपके अंदर रह जाते हैं जो कि हील नहीं हो पाते। सम टाइम उसमें ऐसा होता है कि वो बच्चे बड़े होते होते अपने जो प्रेजेंट मोमेंट होते हैं उससे सबक सीख के आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमें लोगों की तरफ या लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि उनका जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसमें वो ये होता है कि वो एक रिवेंज वाली पोजीशन के अंदर आ जाते हैं कि जैसे हमारे साथ मामलात अच्छे नहीं हैं तो किसी दूसरे की ज़िंदगी में भी मामलात अच्छे नहीं रहने चाहिए। तो मुझे इनका जो इनर चाइल्ड है ना, जो कि इनके बचपन के जो ट्रामा हैं वो हील होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और ये अपने माजी को नहीं भुला पाते। यानी कि जो चीज़ इनके साथ माजी में हो चुकी है ना, ये हर चीज़ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यानी कि अगर तो जैसे कि आपके पेरेंट्स में से कोई नहीं रहा है तो इनकी कोशिश ये होती है कि भाई माँ बाप का ना होना ज़्यादा बेहतर है और बच्चे अच्छे पल जाते हैं या ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं या XYZ इस किस्म की थिंकिंग इस इंसान की। बट अगर आप कोई मेल पर्सन है और फेमिनाइन के लिए आप देख रहे हैं, फीमेल के लिए किसी के लिए देख रहे हैं, तो उसमें यह है कि जो भी सिनेरियो इन्होंने अपनाया उसमें यह है कि इनके भी बचपन के कोई ट्रामा हैं जो कि हील नहीं हो पाए हैं और तमाम क्लैरिटी होते हुए सिचुएशन को फेस नहीं करना और इनोसेंट बन जाना, बिल्कुल बच्चा बन जाना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो क्लैरिटी ही नहीं थी और ये तमाम मामलात क्यों हुए। और इस सेपरेशन फेस को भी इस तरीके से लेना कि मेरी कोई गलती नहीं थी और बिला वजह का आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना कि मेरी चुप से फ़र्क पड़ेगा और आपके ही कंधे पे रख के बंदूक चला लेना कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती तो सामने वाले की थी। तो मैंने दोनों सिनेरियो से आपको बताया है।
लेकिन अभी जो है ना, इनका माइंडसेट ये है कि मुझे कुछ और टाइम मिल जाए कि मैं अपनी सिचुएशन को हील कर सकूं। अब हील करने में भी इंसान अगर राइट पैटर्न पे जाता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई, ये चीज़ों को हील करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अदर दैन दैट कि आप जब मैनिपुलेशन के साथ चलेंगे तो आप यानी कि जिस किस्म की आपकी सोच होगी, आपके अमल भी उसी तरीके के होंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई आई एम सॉरी टू से कोई पॉजिटिव थिंकिंग नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अब लास्ट में हम चलते हैं टैरो से कि टैरो में क्या आ रहा है, किस किस्म की इनकी फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स यू। द लवर्स का कार्ड, इसको मैं हाइड करूँगी। जेमिनाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जजमेंट, लिब्रा, नाइन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्ट्रेंथ। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। द लास्ट वन इज़ द डेविल। ओके जी, एक कार्ड मैं और लूँगी ताकि मैं हाइड कर सकूँ इसे। कैप्रिकॉन और एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बॉटम डेक में है टावर मोमेंट का कार्ड। इट्स मीन कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक चीज़ तो क्लियर है कि इस इंसान ने इतनी कोई जल्दी में आपको छोड़ा है ना कि अब इसको जब क्लैरिटी मिल रही है तो इसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपकी तरफ ये वापस कैसे जाए, क्योंकि अब आप इसकी बातों में नहीं आते और इसका कोई भी पैंतरा आपके ऊपर नहीं चल पा रहा। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर है कि रिश्ते की फाउंडेशन तोड़ने वाला, ब्रेकअप करने वाला मैं खुद था या थी विद द लवर्स कार्ड, के जो एक डिवाइन की तरफ से प्रिपेयर किया गया रिश्ता था। देखें, जब ऐसा होता है कि हम अलग अलग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कंट्री, सिटी से बिलोंग करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम कब कहाँ आके किससे कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। इट्स मीन कि वो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है कि हमें इस इंसान से जो है मीटअप करना है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कि जब आप इसकी ज़िंदगी में आए तो इसकी ज़िंदगी बदली है और अब इसकी ये अपनी लक के बदलने का वेट कर रहे हैं। विद द पेज ऑफ वॉन्स कार्ड के अपने ओपिनियन पे डटे रहना और जो मामला, जो सिनेरियोज इनके पास आ रहे हैं तो आई थिंक कि इनके ऊपर कर्मा रिवील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। क्योंकि ये इंसान हमेशा विद द नाइन ऑफ वॉन्स कार्ड आपको वेटिंग एनर्जी पे रखा, आपको अटका के लटका के रखा, बहुत स्पीड से आपसे रिलेशनशिप में इन एंड आउट सिचुएशन लगा के रखी, आना जाना, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। और ये इंसान समझता था कि मैं स्ट्रेंथ में हूँ, मैं पावर में हूँ, अगर मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता हूँ, वॉक अवे कर देता हूँ, ये रिश्ता ख़त्म कर देता हूँ। आई थिंक कि आप किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो, अचानक से इस इंसान ने आपको छोड़ा हो, चला गया हो और इसको कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल नज़र आया। बिल्कुल नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया। इस इंसान को आपका अनकंडीशनल लव भी नज़र नहीं आया और आपकी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सका ये, और ये आपसे वॉक अवे करके गया है। और अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी किस्म की नेगेटिविटी इनके ऊपर हो गई थी या इनके माइंड को स्टक कर दिया गया था या बांध दिया गया था, जिसकी वजह से ये तमाम सिनेरियो इनके ऊपर हुए, जबकि ये करना नहीं चाहते थे। विद द नाइन ऑफ सोर्ड कार्ड कि देखें, एक चीज़ तो 110% क्लैरिटी है कि ये इंसान सोने से पहले आपको याद करना नहीं भूलता। तो अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म का आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, तो सारा दिन इंसान कुछ भी करे लेकिन रात को सोने से पहले ये आपको नहीं भूल सकता। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड के एक चीज़ तो ये है कि इस इंसान को ये पता है कि एक सिर्फ आप ही हैं जो कि इसको झेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाकायदा तौर पे उनको झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसको पता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है कि आपने इस इंसान को हर तरीके से बर्दाश्त किया है और बहुत इसने कोशिश की आपकी सिचुएशन को बांधने की। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि
बिना किसी क्लैरिटी दिए इंसान अगर रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाए तो फिर बाद में वो सोच ही सकता है। लेकिन बट ये है, बहुत रशिंग एनर्जीज़ हैं कि किसी तरीके से आपको अप्रोच करें और किसी तरीके से किस्मत का पहिया दोबारा से घूम जाए और ये दोबारा से एक बॉन्ड आपके साथ डेवलप कर सकें। लेकिन बहुत हिम्मत करने के बावजूद भी अपने अंदर हिम्मत नहीं जमा कर पाते और इनको ऐसा लगता है कि यही मेरा कर्मा है, यही मेरी जजमेंट है जो कि इनकी तरफ आया है, और विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये अब आपकी हिम्मत के आगे टिक नहीं सकते। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।